वेलकम टू पवन जी क्लासेस। मैं आपको बताने जा रहा था जो रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग क्वेश्चन था। मैं आज आपको छठा का 11 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, है ना, और इजी से इजी मेथड बताऊंगा और कम्प्लीटली आपको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि इस पर कहा क्या गया है कि सबसे पहले बताया गया था आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करके निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर खोजना है आपको। या देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखते हैं तो इसका -1 है और यहाँ पे होमोमोलिक्यूल है, इसका 0 है। तो यहाँ से यहाँ की ओर गए तो मुझे क्या चेंज करने मिला, यहाँ पे देखिए -1 से 0 किए जा रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। और जब ये ऑक्सीडेशन हुआ तो कितना का चेंज दिखा, देखिए कितना का चेंज दिखा, -1 से 0, मतलब 1 का चेंज दिख रहा है। बट कितना मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 × 2 = 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पहली बात खत्म। अब बात किए थे हम लोग क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन खोजना है। रिडक्शन देखिए, इस पे -2 चार्ज, उसका मतलब है कि +2 चार्ज यहाँ पे होगा, +2। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +5, 6 में 1 गया तो 5, यहाँ से यहाँ की ओर गए तो यहाँ देखिए +5 से +2 की ओर गए, +5 से +2 की ओर गए। क्या किए? रिडक्शन किए। क्या किए? रिडक्शन किए। और देखिए यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब मात्र एक ही यहाँ पे एन नाइट्रोजन है, उसका मतलब सफिक्स मात्र कितना? 1 है। तो इसका एन फैक्टर निकालने के लिए पहले क्या करते हैं? सफिक्स लिखते हैं। सफिक्स में कितना? 1। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, यहाँ पे मोड़ देंगे। कितना का डिफरेंस है? 5 - 2, 5 - 2। तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 को इंटू करेंगे 1 से, कितना बचेगा? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा। मतलब दैट मीन्स कहने का मतलब है हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, ठीक है। अब आपको दिक्कत नहीं है, चलिए लिखते हैं। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीडेशन किसका हुआ? देखिए, है ना, यहाँ से KI से कहाँ गया, है ना, हमारा I2 में गया। I2 में इसको आयनिक फॉर्म में चेंज कीजिए। आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे, ये आयनिक फॉर्म हुआ, आयनिक फॉर्म में चेंज कर दिए, ठीक है, आयनिक फॉर्म में चेंज कर दिए। यहाँ से I2 गया, कितना I2 है? 2I। यहाँ पे कितना? 2I है, 2I है, तो यहाँ लिख देंगे 2। देखिए ध्यान से, इसको बैलेंस कर देंगे। क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे 2। अब जरा बताइए, ऑक्सीडेशन में कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया? ऑक्सीडेशन लॉस करता है, रिडक्शन गेन करता है। तो इन्होंने लॉस किया 2 इलेक्ट्रॉन। समीकरण 1 का लगा, इक्वेशन 1 का लग गया। चलिए रिडक्शन को लिखते हैं हम लोग। रिडक्शन क्या लिखेंगे? रिडक्शन लिखेंगे। और रिडक्शन में देखेंगे किसका है? KNO3 से कहाँ गए हम लोग? NO में गए। अब KNO3 से NO में गए, इसको पहले आयनिक फॉर्म में चेंज कीजिए। तो NO3 माइनस, ठीक है, से कहाँ गए? NO में गए। चलिए बैलेंस करेंगे हम लोग। अब बैलेंस करेंगे। देखिए नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है। चलिए पहले देखिए, एसिडिक मीडियम है, ये तो भूलिएगा नहीं कि ये कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। तो ऑक्सीजन कितना है? 3 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना है? 1 ही है। तो यहाँ पे 2 को वाटर जोड़ देंगे। जब 2 ऑक्सीजन 1 3 हो गया बराबर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या लिख देंगे? H4+। क्या बैलेंस हो गया? अब देखिए यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी रिडक्शन होता है तो हम लोग उसका लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ऑक्सीडेशन को राइट हैंड साइड लिखते हैं। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। समीकरण 2 हो गया। अब जरा बताइए आप, अब क्या बोले थे? मैंने क्या किया? सबसे पहले चेक किया कि देखिए KI है, KNO3 है, इससे अब एसिडिक मीडियम होता है। सबसे पहले एसिडिक मीडियम को पहचान लिया। जब एसिडिक मीडियम को पहचाना कि एसिडिक मीडियम का है, तो मैंने इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन खोजा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन खोजने के साथ साथ में मैंने एन फैक्टर निकाला। एन फैक्टर जब निकल गया तो मैंने इसको बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद मैंने इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। इलेक्ट्रॉन को डाला तो समीकरण इक्वेशन 1 बन गई, उसी पे इक्वेशन 2 बन गई। जब अब क्या था? अब हम बोले थे कि अब आपको बैलेंस करना है, किसको? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। उसका मतलब है यहाँ से 3 से इंटू करेंगे और यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे। अब इंटू कीजिए और इसका आंसर लेने का प्रयास कीजिए। ये आप भी ला सकते हैं, अगर आप अच्छे से देखोगे, अगर अच्छे से बनाओगे तो आप भी ला सकते हैं। देखिए ध्यान से हम करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है? 2I है, लिखते हैं। 3 दूना 6, 6I हो गया, माइनस से कहाँ गया? 3I2 हो गया, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। समीकरण 1 था, ठीक है। आगे देखिए,
2 तिया 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 H प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 NO3 माइनस, ठीक है। आगे यहाँ पे 2 NO हो जाएगा प्लस 4 वाटर हो जाएगा, 4 वाटर। अब जरा देखिए ध्यान से, ये जब हमने लिख दिया तो इसके बाद क्या होगा, इसको नीचे हल्का हम लोग कर देंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 6 इलेक्ट्रॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को मार लिया। उसके बाद यहाँ क्या है, इसके इक्वेशन से लिखिए पहले। देखिए इस इक्वेशन में क्या है, KNO3 है, मतलब यहाँ NO3 के बाद जिक्र किया, कितना NO3 है तो 2 NO3 माइनस है। अब जब ये जब आपको पता चल गया, अब आगे देखिए KI है, कितना I है तो 6I है, 6I माइनस प्लस HCl है, कितना 8 है, देखिए 8H प्लस है, 8H प्लस है, ठीक है। ये काम हो गया खत्म। आगे देखिए, आगे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है KCl, तो KCl का काम नहीं हुआ तो लिख देंगे आराम से। वाटर का बात हुआ है तो कितना वाटर है, 4 वाटर है प्लस यहाँ NO है, कितना NO है 2 NO है, ठीक है, प्लस कितना I2 है 3I2 है। अब जरा देखिए, अभी पूरा तरीका से बैलेंस हो चुका है, बट अभी हमको सारा फॉर्म में लिखना है। तो सारा फॉर्म में लिखने के लिए, सारे को फॉर्म में लिखने के लिए हमको और एक स्टेप और लेके जाना पड़ेगा। उस स्टेप को क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से, है ना। उस स्टेप में क्या होगा, देखिए के यहाँ पे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2KNO3 प्लस यहाँ KI है, मतलब 6KI लिख देंगे, है ना, प्लस कितना वाटर है यहाँ H 8 है तो 8HCl लिख देंगे, 8HCl। आगे देखिए यहाँ पे क्या है KCl, ठीक है, KCl, पहले KCl लिख देते हैं, प्लस वाटर कितना है 4 वाटर है, ठीक है, प्लस 2 NO है, 2 NO है, प्लस 3I2 है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 8 हो गया, यहाँ 8 पुट कर देंगे। तो देखिए 2 यहाँ पे हो गया और 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 8 हुआ तो 8 पोटेशियम हो गया और 8 Cl था तो 8 Cl हो गया। यही आपका क्या हो गया, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। तो इसे समझने के लिए आपको कितनी मेहनत लगनी पड़ी और कितनी मेहनत आपकी है वो आप खुद देख सकते हैं कि थोड़ी सी मेहनत में हम बदल सकते हैं अपने आप को और अपने आप को इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। ये कि ईजी पूरा मेथड था, इससे भी हार्ड क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या क्या किया एक बार और रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आवे। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बार आप याद कीजिए, एक बार कॉपी में नोट कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको कॉपी में लिखिए, 2 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, जब तक आपको याद नहीं होती है तब तक आप लिखिए। क्या बोले, सबसे पहले एसिडिक और बेसिक मीडियम को छांटते हैं। जब एसिडिक और बेसिक मीडियम को फाइंड कर लेते हैं और जब हम लोग फाइंड जब कर लेते हैं एसिडिक बेसिक का तो पता चलता है एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन है। तो एसिडिक मीडियम में मैंने क्या किया, पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाला। ऑक्सीडेशन जब मैंने निकाला उसी में मैंने क्या किया, उसमें एन फैक्टर निकाल लिया। एन फैक्टर हम लोग इसलिए निकालते हैं ताकि उससे पता चलता है कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। जब ऑक्सीडेशन निकल गया, रिडक्शन निकल गया, उसको मैंने आयनिक फॉर्म में चेंज किया। आयनिक फॉर्म में जब चेंज किया फिर उसको बैलेंस किया, फिर मैंने जितना इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीडेशन का मैंने राइट हैंड साइड लिख दिया, फिर रिडक्शन में मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, फिर मैंने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद मेरा कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। तो ये आपका था, आप इसे नोट कीजिए अच्छे से। मैं अगला 7th नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, 12th नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। चलिए अब देखिए ध्यान से, छठा का 12th नंबर क्वेश्चन, इसको किस प्रकार इजी मेथड से बनाना है उसको सबसे पहले समझिए आप। देखिए अगर आप अपने आप को पंक्चुअल बनाओगे तो आप बेहतरीन बन जाओगे। सबसे पहले देखिए कि इसमें हमने क्या बोला, सबसे पहले एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का खोज कीजिए। एट फर्स्ट यू फाइंड ए बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम, तो यू कैन सी दिस इज H2SO4, दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, so it is acidic medium, this question is acidic medium। so now this question is acidic medium, that means कहने का मीनिंग ये है आपको कि यहाँ पे एसिडिक मीडियम जब मिल चुकी है तो मैं आपको एसिडिक मीडियम में बताया था कि एसिडिक मीडियम में क्या होती है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वाटर लगाते हैं और जब हाइड्रोजन की कमी होती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, H+ लगाते हैं। ये आपको पता होगा पहले से, तो इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमको निकालना है, उसको खोजना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए +7 है,
8 में 1 गया तो +7 बचा। यहाँ पे देखिए Mn+2 होता है। यहाँ देखिए +7 से है ना +2 की ओर गया तो क्या हुआ, +7 से +2 की ओर गया, रिडक्शन किया। क्या किया इन्होंने, रिडक्शन किया। अब जरा बताइए n फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे सफिक्स 1 है, यहाँ पे सफिक्स 1 है, चेंज कितने का है, 7 में 2 गया 5, 1 × 5 = 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताइए जरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 0 है। अब जरा बताइए -2 से 0 की ओर गया तो क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। और इसका चेंज कितना है, देखिए 2 का चेंज है। उसका मतलब क्या है, n = 1 × 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ गया, क्या बात समझ में आ गया, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है, आपको पता चल गया होगा। अब मैं क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि भैया जब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन मिल गया तो आप उसे पहले लिखिए। तो मैं लिखता हूँ पहले, देखिए मैंने यहाँ लिखा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है, देखिए H2S से कहाँ गए हम लोग, S में गए। कहाँ गए, S में गए। सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर यहाँ 1 है, क्या घट रही है ना, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ लिखेंगे 2H+। अब जब ये बैलेंस हो गया, देखिए ऑक्सीडेशन को मैंने पहले बैलेंस किया, अब इसी में मैं इलेक्ट्रॉन घुसा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और मैं किधर लिखता हूँ, ऑक्सीडेशन वाला ये लॉस करता है, उसका मतलब राइट हैंड साइड, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, इक्वेशन 1 हो गया। अब मैं लिखूंगा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या, देखिए KMnO4 से कहाँ गए हम लोग, है ना, MnSO4 गए। देखिए ध्यान से, आप पहले इसे आयनिक फॉर्म में चेंज कीजिए। सबसे पहले इसे आयनिक फॉर्म में चेंज कीजिए, क्या होगा, MnO4- से Mn+2, ठीक है, आ गया। इतना बात समझ में आ गया आपको, है ना। MnO4 से Mn+2 में गए। अब देखिए ध्यान से, Mn यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे Mn कितना 1 है, ऑक्सीजन कितना 4 है। ऑक्सीजन जब 4 है तो यहाँ पे 4 वाटर जोड़ देंगे। जब 4 वाटर जुड़ गई तो ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 8, तो यहाँ पे 8H+ लिख देंगे। अब जब 8H+ लिख देंगे तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन, इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, क्योंकि जब भी रिडक्शन होती है उसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो मैं उसे लेफ्ट हैंड साइड ही लिखते हैं, नॉट राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब इक्वेशन ये 2 बन गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको क्या बोले थे, जब आपको इक्वेशन आपको मिल जाती है, जब इक्वेशन खोज लेते हो तो आपको दूसरा काम रहता है बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन को करना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 है, उसका मतलब है कि इसको इंटू करना पड़ेगा 5 से और इसको इंटू करना पड़ेगा 2 से। अब जब इसको इंटू करते हैं, देखिए ध्यान से लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 1+2, है ना। देखिए क्या होगा, 5H2SO 5H2S, देखिए 5H2S से कहाँ गए, 5S में गए, प्लस 10H+ में गए, प्लस क्या हो गया, 5 गुना 10 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। आगे देखिए इसमें कीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस 8 गुना 16H+ हो गया, प्लस 2 MnO4 हो गया। जब ये हो गया तब यहाँ से क्या होगा, 2Mn+2 प्लस 8H2O, ठीक है, 8H2O। अब इसे इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसके अनुसार करना है। पहले KMnO4 था, यहाँ लिखेंगे कि 2MnO4 प्लस H2SO4 का कोई काम हुआ है क्या, नहीं हुआ है, फिर भी मैं लिखूंगा। देखिए यहाँ 10H+ है, यहाँ पे 16H+ है, तो कितना हो गया, यहाँ पे 6H+ बच गया, प्लस आगे देखिए H2S है, कितना H2S है, 5H2S है, ठीक है। आगे जब इसको इक्वेट करेंगे ये काम खत्म हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन का तो गायब हो गया, देखिए इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को मार दिया, इसका काम खत्म हो गया। आगे चल बात करते हैं हम लोग, है ना। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, K2SO4, तो K2SO4 को काम ही नहीं हुआ है, तो आराम से उसको आगे बाद में लिखेंगे हम लोग, है ना। आगे क्या MnSO4, मतलब यहाँ पे 2Mn+2 है, प्लस क्या S है, कितना S है, 5S है, तो 5S लिख देंगे, प्लस कितना वाटर है, 8 वाटर है, कितना है, 8 वाटर। अब जरा देखिए ध्यान से, है ना, चलिए इक्वेट करते हैं अच्छे से। पहले क्या है, KMnSO4, तो कितना है यहाँ पे 2KMnO4 प्लस
यहाँ H2SO4 है, मतलब 6H प्लस, मतलब 3H2SO4, 3 दूना 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, प्लस 5H2S है, से कहाँ गए K2SO4 का K2SO4 लिख दें, K2SO4 प्लस MnSO4, तो यहाँ पे कितना है 2, तो 2MnSO4 प्लस यहाँ S कितना है 5S है, तो 5S लिख देंगे, प्लस यहाँ कितना वाटर है 8 वाटर है। ये हुआ आपका पूरा का पूरा बैलेंस इक्वेशन हो जाता है, और इसी प्रकार से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि मैं आपको इतने ही छोटे बता रहा हूँ, आपका जरूरी ये नहीं है कि आप बेहतर बन सको और बेहतर लंबा बना करके आप काम कर सको, आप छोटे में भी बना करके अपने आप की रैंक को बूस्ट कर सकते हैं और अपने रैंक को फर्स्ट नंबर पर ला सकते हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहले ये बात क्या की है, पहले बोले जाता है कि एसिडिक बेसिक को खोजना रहता है। हमने देखा कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड था, H2SO4 था। मैंने देखा कि अच्छा एसिडिक मीडियम है, अरे भैया एसिडिक मीडियम में तुम जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होगा तो वाटर जोड़ेंगे, अगर वाटर जोड़ते हैं और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की कमी होती है तो H+ जोड़ते हैं। जब फिर उसके बाद एसिडिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन खोजते हैं, देखिए रिडक्शन मिल गया, ऑक्सीडेशन मिल गया, यहीं पे हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि यहीं पता चलता है कि ऑक्सीडेशन में कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और रिडक्शन में पता चलता है कि कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। जब इससे पता चलता है तो एन फैक्टर निकल जाता है। जब एन फैक्टर निकलता है तो उससे हमको पहले इसको बैलेंस करना रहता है। बैलेंस जब होती है तो ऑक्सीडेशन लॉस किया है, इस कारण से हम लोग उसके इलेक्ट्रॉन को राइट हैंड साइड लिखते हैं, इक्वेशन 1 बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन किया रिडक्शन में, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, इक्वेशन 2 हो गया। अब मेरा काम था इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना। जब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लिए, जब देखिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए तो हम क्या हो गया, पूरा का पूरा इक्वेशन, पूरा का पूरा रिडॉक्स बैलेंस हो जाता है। ये आपका था 12th नंबर क्वेश्चन। 13th नंबर क्वेश्चन मैं बताना देना चाहता हूँ कि 13th नंबर क्वेश्चन थोड़ी सी गलत है, इसको सुधारा जाएगा। NN सिन्हा में ये गलत क्वेश्चन दिया गया है, इस कारण से मैं 13 क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। मैं आपको 14th और 15th नंबर 2 क्वेश्चन और बताऊंगा और इस वीडियो को यही रोकने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए आप 14th नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए, अब मैं आपको ये 14th नंबर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्योंकि 13th नंबर क्वेश्चन तो बनाने का लायक ही नहीं था, क्योंकि वो गलत क्वेश्चन था, है ना। चलिए आप सबसे पहले खोजेंगे हम लोग कि ये एसिडिक मीडियम का है कि बेसिडिक मीडियम का है। तो आप देखिए कि HNO3 क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है। तो सबसे पहले ये बात है कि HNO3 क्या हो, एसिडिक मीडियम हो गया, तो मुझे मिल गया एसिडिक मीडियम। ये क्वेश्चन किसका है, एसिडिक मीडियम। फिर मैं बताना चाहता हूँ, एसिडिक मीडियम का जब रहता है तो ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम लोग वाटर जोड़ते हैं, और जब हम लोग का हाइड्रोजन की कमी होती है तो हम लोग H+ जोड़ते हैं। ये आपको मैं इतना बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी पूरा का पूरा लर्न हो जाए और आप भी इसे सीख सकेंगे, क्योंकि मेरे मकसद ये है कि अगर मेरे वीडियो आप देखते हैं तो उससे ये कम से कम होनी चाहिए कि आप मेरे वीडियो देख के आपको और परफेक्शन मिलता होगा, मुझे और समझ में आया है, समझ रहे ना। तो ये बात है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे +5 किया, इसका ऑक्सीडेशन में +5 हुआ और यहाँ पे +2 हुआ। अब जरा आप बताइए हमको, +5 से +2 की ओर गए क्या हुआ, +5 से +2 की ओर गए तो क्या हुआ, +5 से +2 की ओर गए क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, एन फैक्टर कितना हो गया, है ना। यहाँ पे सफिक्स कितना 1 है, सफिक्स कितना 1 है, तो एन फैक्टर निकालेंगे तो डिफरेंस कितना हो, 5 में 2 गया, कितना बचा 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको मैं एक बताया था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन दिखेगा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे +3 है और यहाँ -2 है, ये H2 है, ये +3 है और यहाँ पे -2 है। अब जरा आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे +5 है और यहाँ पे 0 है, 0 है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहाँ पे डिफरेंस अगर दिखाऊंगा तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना है 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक से देखिए। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन लिखते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये H2 S3 से कहाँ गए, H3ASO4 में गए +S में गए। यहाँ पे 2 S है, यहाँ पे कितना है, एक ही S है, तो यहाँ देखेंगे कितना 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 2 S हो गया, ठीक है। यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है, बैलेंस हो गया। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, इधर 6 हाइड्रोजन तो इधर लिखेंगे 6 हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 दूना 8,
तो यहाँ पे 8 ये लिख देंगे, ठीक है। 1 मिनट, सबसे पहले ऑक्सीजन देखिए, 4 ऑक्सीजन, 4 दूना 8, 8 ऑक्सीजन। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे कितना है 16 है, और यहाँ पे कितना है 3 दूना 6 है, तो उसका मतलब यहाँ पे कितना देना पड़ेगा 10 H+ देना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है बट आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक एक स्टेप लेके बता रहा हूँ और समझा के बता रहा हूँ। और इसका डिफरेंस देखिएगा, इसमें 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 तो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब मैं रिडक्शन लिख रहा हूँ, ये इजी है और इजी है, देखिएगा ध्यान से। रिडक्शन में क्या हुआ है, HNO3 से कहाँ गया है NO में गया है। चलिए N कितना है 1, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, यहाँ पे लिखेंगे 3H2O, कितना हो गया 6, कितना हो गया 6 हो गया इधर, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 2H2O क्योंकि 1 2 इधर हो गया 3 3 यहाँ पे 4 इधर है, यहाँ पे 3 है, उसका मतलब है यहाँ पे वो कितना देगा 3H+, रिडक्शन का है, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉन कितना है 3 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, यही ना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण देखिए, इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, है ना। इक्वेशन 1 को किससे इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन 3 से, प्लस इक्वेशन 2 को इंटू करना पड़ेगा किससे 10 से। जब करेंगे तो क्या आएगा देखिए ध्यान से आप, है ना, ध्यान से देखिएगा। इसे किससे इंटू किया 3 से किया, चलिए कीजिए यहाँ पे क्या होगा 8 या 24 H2O प्लस यहाँ पे 3 ये S2S3 से कहाँ गए, है ना, 3 दूना 6 H3ASO4, ठीक है, प्लस यहाँ 3 तिया 9S प्लस 30 H+ और 30 इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे देखिए, इसमें देखिए इंटू 10 से किए कितना हो जाएगा 30 इलेक्ट्रॉन प्लस 30 H+ प्लस 10 HNO3 से कहाँ गया 10 NO प्लस 10 गुना 20 H2O हो गया। जब इसको इक्वेट करेंगे तो देखिए 30 इलेक्ट्रॉन है, 30 इलेक्ट्रॉन को मार्क दिया। चलिए इसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। AS2 यहाँ कितना है 3AS2S3 प्लस कितना HNO3 है 10 HNO3 है ना, प्लस कितना वाटर है देखिए यहाँ 20 वाटर है, यहाँ 24 वाटर है, ठीक है। ये कट गया, इससे कितना बच गया 4, तो 4 वाटर इधर बच गया, ठीक है। आगे देखिए H3ASO4 है, कितना H3 एक मिनट 6 H3ASO4 है प्लस NO कितना है 10 NO है, ठीक है, प्लस दिए यहाँ पे, प्लस यहाँ S कितना है S 9S है, काम खत्म। देखिए 30 इलेक्ट्रॉन ने 30 H+ को 30 को कट कर दिया, ये आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। और यही आपका वीडियो को रोकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताना चाह रहा था, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, कुछ काम पड़ जाती है इस कारण से, तो मैं इस वीडियो को यहीं रोकूंगा और मैं आपको नेक्स्ट से 15, 16, 17, 18, 19 और 20 6 क्वेश्चन जो बच गई है मैं आपको इसी कल पहुंचाऊंगा आपके पास, और 6 का 6 आपको तक पहुंचाऊंगा। और आप देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, लाइक